हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है ज्योति भट्ट और स्वागत है आपका ज्योति भट्ट रिव्यूज़ में। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने एक मल्टीविटामिन टैबलेट के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आपने मे बी यूज़ भी किया होगा या कई लोग उसको खा भी रहे होंगे या कई लोगों को डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं उस टैबलेट को लेने के लिए। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूरोबाइंड 4 टैबलेट के बारे में, जो कि एक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स टैबलेट है। इसमें जितने भी सारे विटामिन बी हैं वो कवर अप हो जाते हैं आपके। इसमें विटामिन B1 है, विटामिन B2 है, विटामिन B3 है, विटामिन B6 है, विटामिन B12 है, जो कि आपके बहुत सारी बॉडी में जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको जो है ठीक करने में आपको हेल्प करती है। तो इसके सारे बेनिफिट्स जानने के लिए वीडियो को एंड तक। सो गाइस, सबसे पहले हम विटामिन B1 के बारे में बात कर लेते हैं कि ये कौन कौन सी चीज़ों में आपको हेल्प करता है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स है। तो विटामिन B1 को हम थायमिन भी बोलते हैं। तो ये बेसिकली क्या करता है, जितना भी आप खाना खा रहे हो, फूड खा रहे हो, उसको जो है एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करता है। क्योंकि जब भी आप खाना खा रहे हो वो अच्छे से एनर्जी में कन्वर्ट हो पाएगा, तभी आप जो है अपनी जितनी भी सारी एक्टिविटीज़ है, फिजिकल एक्टिविटीज़ जो है कर पाओगे। दूसरी बात, ये जो आपका जितना भी नर्वस सिस्टम है उसको सपोर्ट करता है। ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ये जो है इंपॉर्टेंट है। जितना भी आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, मतलब दिमाग से रिलेटेड काम होते हैं, जिसमें जैसे कोई भी बैलेंसिंग का काम हो गया, मतलब ब्रेन और आपके बाहर का जो इन्वायरमेंट है उसको बैलेंस करके जो काम करना, ये सारे आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आ जाते हैं। तो उसको भी जो क्या करता है, ये सपोर्ट करता है। और जो भी आपके स्टमक में एसिड रिलीज होता है उसको भी ये क्या करता है, हेल्प करता है एसिड रिलीज करने में और उसको रेगुलेट करने में बेसिकली। और साथ में जितने भी एंजाइम्स होते हैं आपकी बॉडी में उसको भी रेगुलेट करता है, जिससे आपका डाइजेशन जो है ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा हो जाता है। तो जितनी भी डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है वो भी आपको नहीं होती है। और जो है कि आपको भूख भी लगती है, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जिनको डाइजेशन की बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है, या खाना डाइजेस्ट नहीं होता, या और भी मतलब पेट से रिलेटेड दिक्कत होती है, फिर उन्हें क्या होता है, भूख भी नहीं लगती। तो वहाँ पे भी ये जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। साथ में अगर विटामिन B1 की डिफिशिएंसी हो जाए तो बहुत सारी दिक्कत हो सकती है ब्रेन की फंक्शनिंग में, या आपके नर्वस सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। बेरी डिजीज़ हो सकती है, जो कि एक तरह से आपके हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिजीज़ है, तो वो भी आपको। गाइस, अब नेक्स्ट विटामिन के बारे में बात कर लेते हैं, उसके क्या क्या बेनिफिट्स है। नेक्स्ट विटामिन है आपके विटामिन B2, जिसको राइबोफ्लेविन भी बोलते हैं। और गाइस, ये विटामिन भी आपके जो एनर्जी प्रोडक्शन में काम आता है। और कई लोगों को माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन है आजकल। तो ये माइग्रेन की इंटेंसिटी को और फ्रीक्वेंसी को भी जो क्या है कम करने में हेल्प करता है। और कई भी लोगों को आइज़ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, आंखों में पानी आना, जलन आना। तो आप अगर न्यूरोबाइंड टैबलेट रेगुलर ले रहे हो तो उसको भी जो ये कम करती है। आपके आइज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, आपके रेटिना को भी बहुत ज़्यादा हेल्दी रखती है। अगर आपको सफिशेंट अमाउंट में विटामिन B2 आप ले रहे हो अपनी डाइट से, या कोई भी मल्टीविटामिन या सप्लीमेंट ले रहे हो, तो जो आपके मोतियाबिंद होता है ना, कई लोगों को हो जाता है, कई लोगों को बहुत मतलब कम एज में ही होना शुरू हो जाता है, तो उसके चांसेस भी ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। और साथ के साथ ये एक मल्टीविटामिन है, तो आपकी आइज़ के लिए, स्किन के लिए, नेल्स के लिए, हेयर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, और आपके लीवर को भी डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प। सो गाइस, अब नेक्स्ट विटामिन के बेनिफिट्स देख लेते हैं। नेक्स्ट विटामिन है आपका विटामिन B3, जिसको नियासिन भी बोलते हैं। तो गाइस, आजकल की क्या होता है, आजकल चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आजकल कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है। तो यहाँ पे भी जो है ये मल्टीविटामिन बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहता है। ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, जिससे जो है कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम आपकी काफ़ी हद तक सॉल्व हो सकती है इसको लेने से रेगुलर। और साथ में कई लोगों को जॉइंट पेन रहता है, आर्थराइटिस रहता है, उसमें भी ये हेल्पफुल रहता है। आपकी बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको भी ये अच्छे से ब्लड को सर्कुलेट करने में हेल्प करता है। साथ में कई लोगों को डिप्रेशन की प्रॉब्लम होती है, तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करता है। ये क्या करता है, जो भी आपके गुड हार्मोन है ना, मतलब हैप्पी हार्मोन्स लाइक सेरोटोनिन ना, उसको भी बढ़ाता है और बैड हार्मोन्स को कम करता है, जिससे डिप्रेशन के केस में भी देखा गया है कि ये मल्टीविटामिन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आता है। अगर आगे हम बात करें 3D सिम्टम्स की, अगर विटामिन B3 की कमी होती है तो 3D सिम्टम्स देखे जा सकते हैं, जिसमें है डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस और डायरिया। डायरिया तो बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है, आप सबको पता है, पानी की कमी हो जाती है शरीर में। डिमेंशिया में क्या होते हैं, आपको मेमोरी की प्रॉब्लम होती है, चीज़ें याद रखने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ होती है, वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है ड्यू टू डिमेंशिया। और साथ में डर्मेटाइटिस में आपको स्किन में रैश, स्किन आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, स्किन बहुत ज़्यादा रफ़ हो जाती है।
तो हम कभी भी मल्टीविटामिन जितने भी हैं, कोई भी विटामिन है, उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते, उसकी कमी को हम कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ही सीवियर कमी के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। लाइक विटामिन B3 की केसेस में क्या होता है, अगर विटामिन B3 की बहुत ज़्यादा सीवियर कमी हो गई है शरीर में तो आपको प्लेगरा डिजीज़ भी हो सकता है। ये एक स्किन की बीमारी है जिसमें आपकी स्किन बहुत ज़्यादा खुरदरी, हार्श और बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, और अगर आप धूप में निकलते हो तो उससे स्किन में जो है बहुत ज़्यादा जलन भी हो सकती है और इचीनेस भी हो सकती है। सो गाइस, हम नेक्स्ट विटामिन के बेनिफिट्स देख लेते हैं। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन B6, जिसको पैराडॉक्सिन भी बोलते हैं, और ये हमारे शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाने में हेल्प करता है। जितने भी वाइट ब्लड सेल्स हैं या एंटीबॉडीज़ है उनको बनाने में हेल्प करता है, जिससे हमारी बॉडी कोई भी इन्फेक्शंस के अगेंस्ट जो है लड़ सके। WB सेल्स आपको पता ही है, वाइट ब्लड सेल्स है, जो कि इम्यूनिटी बढ़ाने में हेल्प करते हैं आपके। नेक्स्ट है, अगर हमारे शरीर में, हमारे ब्लड वेसल में कई बार क्या होता है, हिमोसिस्टिन नाम का कोई ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट जो है जमा हो जाता है, जिससे वो है हमारी आर्टरीज को ब्लॉक कर सकता है। तो उसको भी जो कम करने में कौन हेल्प करता है, विटामिन B6। ठीक है, तो क्लॉट होने की वजह से आपको पता ही है बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, हार्ट अटैक आने के रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो विटामिन B6 उसे भी कम। सो गाइस, अब लास्ट विटामिन के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है विटामिन B12। तो विटामिन B12 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक तरह से नर्व्स में हेल्पफुल होता है। जो भी आपकी नर्व्स होती है उनके ऊपर एक माइलिन शीथ होती है, तो विटामिन B12 वो माइलिन शीथ बनाने में हेल्प करता है, जो कि एक तरह से इंसुलेशन का काम करती है। दूसरा, आपकी बॉडी में मेलाटोनिन नाम का हार्मोन्स होता है, उसको सीक्रेट करने में हेल्प करती है, जिससे आपको नींद अच्छी आती है। इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट काम ये है, कई बार लोगों को हाथ पैरों में ऐसा लगता है कुछ आपको मतलब चुभ रहा है, जैसे सुइयाँ चुभ रही है, या झंझनाहट हो रहा है, या टिकलिंग हो रही है, या नमनेस हो रही है, या कई बार वीकनेस भी काफ़ी लगती है नर्व्स की वजह से, तो उसमें भी ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। ये सारी प्रॉब्लम्स जो आपके सॉल्व करती है। आप टैबलेट देख सकते हो, ये कुछ इस तरह से है। विटामिन B कॉम्प्लेक्स टैबलेट है, इसमें टोटल 30 टैबलेट्स है, तो आप 1 से 2 टैबलेट एक दिन में ले सकते हो। आई होप ये वीडियो आपके लिए कुछ ना कुछ हेल्पफुल रही होगी, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए।